हेलो फ्रेंड्स, आउटफिट बुटीक में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। जो भी बिगनर होंगे वो भी बहुत आसानी से यहाँ पे कटिंग करके और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आप बहुत अच्छे से इसे सीख सके। यहाँ पे हमारा ब्लाउज की पीसेस जो है वो साड़ी से निकला है और ये 80 सेंटीमीटर है। इसमें अर्ज है तो ये हमारे लिए काफी है। इस यहाँ पे हमने इसके लिए जो अस्तर लिया है वो कॉटन का है और ये हमने 1 मीटर लिया है क्योंकि अस्तर वाले फैब्रिक में ज्यादा अर्ज नहीं रहता है, तो हमने इसे 1 मीटर ले लिया है यहाँ पे। तो चलिए अब हमारी जो लेंथ है ब्लाउज की वो 14 इंच है, इसकी शोल्डर 11 इंच है और यहाँ पे चेस्ट जो है हमारा 40 इंच है और कमर का जो नाप है हमारा 32 इंच है। तो ये हमारा ब्लाउज की यहाँ पे नाप यहाँ पे रेडी हो गया है। इसी नाप पे हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ अस्तर वाले फैब्रिक को ऊपर से यहाँ पे सीधा कर लेंगे एक स्केल के हेल्प से, ये देखिए। और अब हम यहाँ से लेंथ का पहले मार्किंग करेंगे। जो हमारा 14 इंच का लेंथ है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा 15 इंच में यहाँ पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंच नीचे से हमारा स्टिचिंग में जाएगा और हाफ इंच ऊपर से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। जो 11 इंच है उसका हाफ हम यहाँ पे 5.5 इंच पे लगा देंगे। मोंढे के लिए हमने यहाँ पे 6 इंच पे इस तरह से निशान लगा के सीधा सीधा सबसे पहले हम एक निशान लगा देंगे ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। यहाँ हम आर्म होल के लिए 6 इंच का इस साइड भी यहाँ पे सीधा सीधा निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले चेस्ट का मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा 40 इंच है, उसका एक चौथाई 10 इंच आएगा। तो 10 इंच पे हमने मार्क कर लेना है। कमर हमारा 32 इंच का है, उसका एक चौथाई 8 इंच है। उसमें हम टक्स के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 9 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क करके यहाँ चेस्ट और कमर के निशान को इस तरह से मिला देंगे। अब हम यहाँ आर्म होल के लिए इसका आर्म होल जितना हमारा उसका आधा करेंगे और इस तरह से निशान लगा के बीचों बीच हमें इस तरह से गोलाई शेप देते हुए हमें यहाँ पे आर्म होल का यहाँ पे मार्क कर लेना है, ये इस तरह से। अब हम 2-2 इंच का मार्जिन लेंगे और इसे भी आपस में इस तरह से मिला देंगे ये। अब हम यहाँ पे टक का यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। जो 4.5 इंच पे हमने इसके चौड़ाई पे इस तरह से लगा देना है और यहाँ पे लगभग 5.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे सीधा सीधा। ऊपर से अगर नापेंगे तो ये हमारा कम से कम 10 इंच पे आना चाहिए टक का निशान, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब हम हाफ हाफ इंच का दोनों तरफ से स्टिच लगाएंगे, जिसके लिए हमने इस तरह से निशान लगा देना है नीचे और यहाँ पे जो पॉइंट है वहां पे हमें इस तरह से तिरछा मिला देंगे। तो हमारे ये पीछे की जो है टक का निशान लग चुका है। अब हम इसे यहाँ पे नेक की कटिंग का भी यहाँ पे निशान लगाएंगे। पहले गले की जो चौड़ाई है हमने यहाँ पे 3.25 इंच लिया है ऊपर से और यहाँ पे इसकी जो लेंथ है हमने 6 इंच रखा है। इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग जितनी लंबी चाहिए आप रख सकते हैं, 9 इंच 8 इंच 7 इंच अपने हिसाब से। हमने इस तरह से बॉक्स बना के इसे राउंड शेप का गला यहाँ पे बनाया है। आप जिस भी डिजाइन का बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे उस टाइप से निशान लगा लें। तो हमारा यहाँ पे बैक के पल्ले का निशान लग चुका है। अब इसी निशान पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। साइड से जो मार्जिन वाला निशान है उस पे हम कटिंग करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमें ये देखिए बैक का यहाँ पे अस्तर वाले फैब्रिक में कटिंग हो चुकी है और हम यहाँ पे जो टक टक का हमने जो निशान लगाया है उसे दूसरी तरफ भी हम इस तरह से बना लेंगे, ये देखिए। और यहाँ पे हमने यहाँ पे जो गले का निशान लगाया है उसे भी हम यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट वाले पल्ले के लिए ओपन वाली साइड अपनी तरफ रखेंगे इस तरह से और इसे भी हम स्केल से पहले सीधा सीधा यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब इस निशान के अंदर हम बैक वाले पल्ले को इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पे हमने दो यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगा फ्रंट वाले पल्ले में, ये देखिए। नीचे से लगभग आधा इंच से 1.25 इंच तक हम इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे और बाकी यहाँ शोल्डर सेम रहेगा और आर्म होल भी इस तरह से सेम ही रहेगा। बस चेस्ट के पास जो है हमारा यहाँ पे आधा इंच यहाँ पे बढ़ जाएगा फ्रंट वाले पल्ले में, क्योंकि यहाँ पे आर्म होल के पास इस तरह से यहाँ पे टक पड़ता है तो ये इस तरह से कम हो जाएगा। तो हमने आधा इंच चेस्ट में बढ़ा के लेना है। अब आधा इंच हम फ्रंट में भी इस तरह से
सिलाई मार्जिन ले लेंगे यहाँ पे जब पट्टी ऐड करेंगे हुक और बटन वाली। तो हमारे यहाँ पे फ्रंट वाले पल्ले का निशान लग चुका है। अब हम शोल्डर को इस तरह से बढ़ा देंगे, ये पूरा मिला देंगे और फ्रंट वाले नेक की हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे गले का जो लेंथ है 5.5 इंच रखा है और फ्रंट वाले पल्ले में जो नेक का चौड़ाई है नीचे से हमने यहाँ पे 3.25 इंच रखा है। और इस तरह से हमें गोलाई शेप करते हुए हम यहाँ पे नेक का निशान लगा लिया है। अब हम कंधे से यहाँ पे पहले यहाँ शोल्डर का जो है हाफ लगाएंगे, हाफ कर देंगे। यहाँ पे हमने 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देना, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब इस सेंटर पॉइंट से हम यहाँ पे पहले फ्रंट की तरफ से 2 इंच यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हम नीचे की तरफ भी यहाँ पे 2 इंच पे यहाँ पे लगभग ये देखिए 1.25 इंच है, इस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगाना है। और आर्म होल की तरफ हमने यहाँ पे जो हमारा सेंटर पॉइंट है उसे हम 2 इंच पे यहाँ पे इस तरह से क्रॉस का निशान लगाएंगे। और इस साइड भी यहाँ पे कमर के साइड भी हमने 2 इंच पे लगभग निशान लगा देना है। अब इन सभी को हमने इस तरह से सीधा सीधा निशान लगा देंगे। ये देखिए फ्रंट वाले में हम इस तरह से सीधा निशान लगाएंगे, आर्म होल के पास भी ये जहां तक तिरछा जा रहा है उस तरह से हम निशान लगाएंगे। और ये कमर के पास वाले भी हमने इस तरह से तिरछा रख के इस तरह से निशान लगा देना है। तो हमारा ये टक का सारा निशान लग गया है। अब हम नीचे यहाँ पे आधे आधे इंच का मार्जिन लेंगे और इसे तिरछा हम इस तरह से मिला देंगे। अब जो ऊपर में है हमें बहुत कम मार्जिन लेना है। ये देखिए ये साइड वाले में भी हमें बहुत आधे इंच से भी कम सिलाई मार्जिन लेना है इस तरह से। अब ये जो हमारा इस तरह से आप अगर इसे राउंड शेप देंगे, यहाँ पे सारे टक का जो इस तरह से अगर राउंड शेप अच्छे से बन गया तो आप समझ जाइए कि आपका ये टक पॉइंट जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे बन चुका है। ये देखिए तो ये हमारा परफेक्ट निशान लग चुका है। अब हम यहाँ 1/2 इंच का आर्म होल के पास यहाँ पे डीप लगाएंगे, जो हमने फ्रंट कटिंग करना होता है ये उसका निशान है। तो हमारे यहाँ पे निशान सभी लग चुकी है। अब हम इसी निशान पे इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। ये देखिए अब हम अंदर वाले आर्म होल की तरफ से कट करेंगे। तो हमारे यहाँ पे ये देखिए फ्रंट का भी ये जो है पल्ला अस्तर वाले में ये कट चुका है। अब हम छोटे छोटे कट सभी जगह लगा लेंगे और जो भी हमारा निशान है उसे हम डीप कर लेंगे और नेक की भी हम कटिंग कर लेंगे। और इस निशान को हमने डीप करके दूसरे पल्ले में दूसरी तरफ भी हमें निशान बना लेना है, ताकि जब हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे तो हमारा एक जैसा यहाँ पे स्टिचिंग होगा। तो हमारी जो हल्के हल्के निशान है उसे हम डार्क कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए और फ्रंट वाले पल्ले में इस तरह से ये देखिए दोनों हमारा यहाँ पे निशान लग चुका है। अब हम यहाँ पे अस्तर में ही पहले यहाँ पे हमने स्लिप्स की भी कटिंग कर लेना है। हमने यहाँ पे 4 फोल्ड में इसे रख दिया है। 5 इंच का हमारा स्लीव है, यहाँ पे 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ हमें तुरपाई में जाएगा स्टिचिंग में और 1/2 इंच ऊपर स्टिचिंग में जाएगा। तो हमने इससे पहले सीधा सीधा फैब्रिक को कर देना है इस तरह से। उसके बाद हमने सबसे पहले नीचे जो है यहाँ पे मोहरी जितनी है हमारी उसका निशान लगाने। 7 इंच हमारा मोहरी है तो हमने 7 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया है। ऊपर से हमने डीप यहाँ इसमें 3 इंच करना है। आर्म होल हमारा 8.5 इंच है, तो इस तरह से फीता को तिरछा रखते हुए हमने 8.5 इंच पे निशान लगाया है। इस 3 इंच को हमने यहाँ पे सीधा सीधा निशान लगा दिया है, ताकि आर्म होल का जब हम इसमें शेप देंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमें 2 इंच यहाँ ऊपर सीधा छोड़ देना है। उसके बाद हम आर्म होल का इस तरह से शेप बना देंगे। अब हम फिटिंग वाले निशान को यहाँ पे आर्म होल वाले निशान को इस तरह से मिला देंगे। हमारे यहाँ पे आर्म होल के पास कपड़ा फैब्रिक जो हमारा वो कम पड़ रहा है, तो हमने इसमें जोड़ लगाना है। इसे हम जो हमारा मेन स्लीव है उसके ऊपर इस तरह 1/2 इंच चढ़ा के हम रख देंगे। उसके बाद हमने 2-2 इंच का मार्जिन लेके इसे हम इस तरह से निशान लगा के कटिंग कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे जोड़ लग जाएगा बहुत आसानी से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जॉइंट है, सभी जॉइंट को हम यहाँ पे कट कर लेंगे। उसके बाद हम पहले इसमें यहाँ पे इसमें जोड़ लगा के इसे स्टिच कर लेंगे। उसके बाद ही हम यहाँ पे जो मेन फैब्रिक है उस पे हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे।
तो हमारा यहाँ पे जो स्लीव है उसकी सबसे पहली कटिंग करेंगे हम मेन फैब्रिक में। सबसे पहले स्लीव्स की कटिंग करेंगे, इस तरह से निकाल देंगे। जो हमारा वर्क है उसे हमने इस तरह से आपस में मिला के हमने इस तरह से 4 फोल्ड में इसे कर लिया है। और हमें 5 इंच का जो स्लीव रखना है हमने इसमें निशान लगाया है। और जो हमारा मार्जिन है उसे हम इस निशान से बाहर निकाल के इसे इस तरह से रख देंगे और इसी निशान पे हमें स्लीव्स की कटिंग मेन फैब्रिक में कर लेना है। अब हम इसे अलग करके रख देते हैं। इसे जब अब हम बैक पल्ले के लिए यहाँ पे जॉइंट वाले हिस्से को इस तरह से रखेंगे और बैक वाले पल्ले को सेट करके रख के हम सेम उसी साइज का हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे बैक पल्ले का भी मेन फैब्रिक में यहाँ पे कटिंग हो गया है। नेक की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। फ्रंट के लिए हमने यहाँ ओपन वाली साइड की तरफ से कटिंग करना है। तो हमने इस तरह से ओपन वाली साइड को रखा है अपनी तरफ और इस तरह से हमें फ्रंट वाले पल्ले को इस तरह से रख के सेट करके हमने बिल्कुल उसी नाप का मेन फैब्रिक को भी कट कर लेना है। तो हमारा मेन फैब्रिक भी अस्तर वाले फैब्रिक के हिसाब से कट कर लेना है और इसे सीधा कर लेना है। और नेक की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, जब इसमें अस्तर अटैच कर लेंगे उसके बाद नेक की कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे मेन फैब्रिक को उल्टा करके रखना है, ये देखिए। और इसे हम इस तरह से अस्तर को इस तरह से रख देंगे और हमें यहाँ पे अस्तर पहले अटैच कर लेंगे इस तरह से रख के। उसके बाद ही हम नेक की कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक में। सभी पल्लों में हम ऐसे ही करेंगे। अब हम यहाँ पे बटन पट्टी के लिए पट्टी निकालेंगे जो अस्तर वाले फैब्रिक में हम कटिंग करेंगे। और लगभग हमें यहाँ पे 3 इंच का यहाँ पे चौड़ाई इसकी चाहिए पट्टी की। तो हमने यहाँ पे ये देखिए 1.5 इंच के डबल फोल्ड में है, तो हमने पट्टी को कट कर लिया है। अब हम जो इसमें हमारी काज बनेगी उसमें उसकी पट्टी हमने जो यहाँ पे लेना है वो मेन फैब्रिक में लेंगे, जिसकी हमने लगभग 6 इंच की चौड़ाई रखा है। ये डबल फोल्ड में है तो 3 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा के कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पे नीचे जो मार्जिन जो हमने यहाँ पे हेमिंग के लिए लेना है बॉडी में, उसके लिए हम 1.5 इंच का पट्टी कट कर लिया। ये इस तरह से अंदर फोल्ड हो जाएगा। अब हम गले के लिए यहाँ पे सीधा तिरछा तिरछा यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी काट लेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। पूरे पट्टी कट करना है गले के लिए, सीधा नहीं कट करना है। तो हमने ये देखिए जितनी हमें चाहिए हमने यहाँ पे पट्टियाँ यहाँ पे उड़े पट्टियाँ कट कर लिया है। ये हमारे गले बनाने में काम आएगा। अब हम यहाँ पे बैक वाले पल्ले को उल्टा करके रखेंगे और अस्तर को इस तरह से उसके ऊपर रख देंगे और एक पिन के हेल्प से हम पहले इसे अटैच कर लेंगे। अगर आपके पास पिन नहीं हो तो आप सुई धागे से इसे पहले अटैच कर ले, ताकि आपका जो मेन फैब्रिक और अस्तर है वो एक दूसरे में अच्छे से सेट हो जाए। डायरेक्ट मशीन पे अगर आप सिल सकते हैं तो इसे सिल सकते हैं, लेकिन जो बिगनर्स है वो इस तरह से पहले अटैच कर लें, उसके बाद ही इसे मशीन से अटैच करें, ताकि आपको बहुत आसानी हो। और ये जो गला है और आर्म होल है ये अपनी जगह से बिल्कुल एकदम अच्छे से सेट हो जाए और आपका परफेक्ट ब्लाउज बनकर रेडी हो जाए। तो आप ये प्रोसेस ज़रूर करें, ये बहुत ही आसान हो जाती है जब हम इसमें स्टिच लगाते हैं। सभी पल्लों को हम इसी तरह से पिन अप कर लेंगे। अगर आपके पास पिन नहीं हो तो सुई धागे से आप इस पे कच्ची सिलाई ज़रूर लगा लें। तो देखिए हमने सभी में हमने पिन यहाँ पे लगा के अटैच कर लिया अस्तर को। अब हम इसे आसानी से मशीन पे सिल सकते हैं। सभी में हम स्टिच लगा देंगे और ये स्लीव भी हम यहाँ पे जोड़ लगा के इसके बाद हम इसमें अस्तर अटैच करेंगे। तो चलिए अब हम इसकी यहाँ पे ये देखिए हमने सभी में सिलाई लगा दी है। अब सभी पिन को हमने हटा देना है इस तरह से, और जो भी थोड़ी बहुत फैब्रिक है बाहर निकले हुई उसको हम यहाँ पे फिनिशिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे नेक की भी कटिंग कर लेंगे, ये देखिए बिल्कुल अस्तर से सटाते हुए। तो हमारा यहाँ पे ये देखिए फ्रंट वाले को पल्ले को भी हम इस तरह से फिनिशिंग के साथ यहाँ पे सभी को कट करके हटा देंगे। तो हमारा यहाँ पे जितनी भी पिन लगा हुआ है सबको हटा देंगे और ये देखिए फ्रंट बैक पल्ले जितने भी है वो हम इस तरह से फिनिशिंग कर देंगे और सभी पिन को हम यहाँ से निकाल देंगे। तो कितने आसानी से हमारा यहाँ पे अस्तर अटैच हो चुका है।
जो हमने यहाँ पे स्लीव में जोड़ लगा के उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखिए फैब्रिक को, मेन फैब्रिक को उल्टा करके अस्तर में रख के हमने यहाँ पे जैसे जैसा हमारा कटवर्क है उसी तरह हमने यहाँ पे निशान, यहाँ पे स्टिच लगाया है। थोड़ी थोड़ी फैब्रिक कट छोड़ के हमने बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को फ्रंट से यहाँ कट करके हटा देंगे और जहाँ जहाँ कोना है हमारे वहाँ छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब हम इसे इस तरह से पलट देंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव में हमारा कटवर्क पैटर्न बन जाएगा। अगर आपका सीधा हो तो आप सीधा सिल के इसे पलट सकती हैं। तो हमने यहाँ पे स्लीव को इस तरह से पलट दिया है। अब हम ऊपर से यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगा के स्लीव्स को भी यहाँ पे ये देखिए हमने अटैच कर लिया है। अब हम इसे दोनों सीधा को अंदर रख देंगे और इसे उल्टी की तरफ सेंटर निशान से हमने यहाँ पे हाफ हाफ इंच यहाँ पे ये देखिए फ्रंट का जो होता है डीप कट वो लगा देंगे इस तरह से, ये देखिए। तो हमारा यहाँ पे स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है और अस्तर भी अटैच हो चुका है फ्रंट में, ये देखिए। अब हम यहाँ पे जो टक्स वाली सारे निशान है बैक और फ्रंट उसको हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। यहाँ पे बैक में हमने एक डिज़ाइन बनाया है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है, वहां से आप देख के आप बैक डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए हम सभी टक्स को पहले यहाँ पे स्टिच कर लेते हैं। इस तरह से हम पहले जो सीधा सीधा हमारा निशान है उसको हम इस तरह से स्टिच लगा देंगे उसी निशान पे, ताकि हमारा अस्तर छूटेगा नहीं। उसी निशान को हम सेंटर पे इस तरह से रख देंगे और जो नीचे वाली प्लेट्स है हम इस तरह से सिल देंगे। तो ये अस्तर ना नीचे से छूटेगा नहीं और बहुत आसानी से टक्स हमारा यहाँ पे सिल जाएगा। ये देखिए फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं छूटा है। बिना आप स्टिच लगाए इस तरह से अगर आप सिलेंगे तो आपका हो सकता है फैब्रिक नीचे से अस्तर वाली जो है वो छूट जाएगी। तो आप जब भी इस तरह से सिले तो आपका बहुत आसानी से यहाँ पे स्टिच हो जाएगा। सभी में हमने इस तरह से सिलाई लगा दिया है, उसके बाद हमने टक्स को इस तरह से स्टिच कर लिया है। तो आप ये प्रोसेस जरूर फॉलो करें ताकि आपका जो अस्तर वाला जो ब्लाउज है उसमें टक्स अच्छे से बन के रेडी हो जाए। अक्सर यहाँ पे ना नीचे से मेन फैब्रिक छूट जाती है जब हम पीछे से इसमें टक्स लगाते हैं। तो ये देखिए हमने बहुत ही आसानी से यहाँ पे फ्रंट वाले पल्ले में एक तरफ टक्स लग गई है। सेम प्रोसेस के साथ हमने दूसरे पल्ले में भी इसी तरह टक्स को यहाँ पे स्टिच कर लेना है इस तरह से, ये देखिए सभी में। तो चलिए हम इसे आपको करके दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने दूसरे पल्ले में भी इस तरह से टक्स को यहाँ पे सिल लिया, स्टिच कर लिया है और बैक वाले पल्ले में भी हमने यहाँ पे ये देखिए टक्स जो है पीछे का सेम प्रोसेस से हमने इसे बनाया है। और बैक के जो ये डिज़ाइन है ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से हमारे इस डिज़ाइन को मेरे यूट्यूब चैनल से आप यहाँ पे बना सकते हैं इस तरह की डिज़ाइन। तो चलिए अब हम इसके एक राइट साइड वाले पल्ले हैं एक लेफ्ट वाले साइड में, तो हमने पट्टी जो लगानी है सबसे पहले राइट साइड में हमने ये अस्तर वाली जो फैब्रिक में पट्टी कट किया था 3 इंच की लगभग, उस पट्टी को हम यहाँ पे स्टिच करेंगे जिसमें हम यहाँ पे हुक या बटन जो भी लगाएंगे वो इस तरफ से लगाएंगे। जो हमारा पल्ला है सीधा रहेगा। अब हम डबल फोल्ड करके थोड़े से गले के ऊपर से हमने इस तरह से कपड़े निकाल देना है और एक पैर का दबाव लेते हुए हमने यहाँ सीधा सीधा सिलाई लगा देना है। अब हम इसे पलट देंगे और यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा के इसे स्टिच कर देंगे, ये देखिए। अब ये अंदर की तरफ मुड़ जाएगा इस तरह से और इसमें हाथ की सिलाई बाद में लगाएंगे, यहाँ पे हेमिंग होगा। तो अंदर की तरफ इसे करके यहाँ पे एक रफ स्टिच से इसे टक कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से इधर उधर नहीं हो। ऊपर में भी हम गले के पास भी इस तरह से टक कर देंगे, ये देखिए। और जो भी ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है उसे हम कट कर देंगे। तो हमारा राइट साइड ये वाला पट्टी लगेगा और लेफ्ट साइड जो है हमारा, यहाँ पे हमने जो मेन फैब्रिक के लिए मेन फैब्रिक में जो कट किया था ये देखिए लगभग 6 इंच की चौड़ाई पट्टी की, ये हमारा लेफ्ट साइड वाला जो पल्ला है वो उल्टा रहेगा और पट्टी भी हम इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पे एक चाप का दबाव लगाते हुए हम स्टिच लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें मोटी पट्टी बनानी है तो हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके अच्छे से लगभग 1 से 1.25 इंच की चौड़ी पट्टी यहाँ पे हम बना देंगे इस तरह से। तो इसे हम खड़ी पट्टी बोलते हैं। तो इस तरह से ये पीछे से आगे लाके हमें इस तरह से सिलना है।
तो इस तरह से आप यहाँ पे पट्टियाँ लगा लें और इस तरह से आप फिनिशिंग के साथ सीधा सीधा सिलाई लगा दें। अब हम यहाँ पे नीचे से एक पैर का गैप देते हुए एक सिलाई और लगा देंगे। तो हमारा यहाँ पे काज वाली पट्टियाँ यहाँ पे रेडी हो गई है। तो ये देखिए कितने यहाँ आपस में जो हमारा टक है वो आसान बहुत अच्छे से मिल रहा है। अब हम फ्रंट वाले नेक की यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। जो हमने उड़े पट्टी कट किया है उसे हम यहाँ पे डबल फोल्ड करके ये देखिए इस तरह से हम स्टिचिंग लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ पे छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा ले। वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो हमने यहाँ पे उड़े पट्टिया को सिल लिया है, छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं और टॉप पे एक स्टिच भी इस तरह से लगा देना है। उसके बाद इसे अंदर से फोल्ड करके हमने हाथ वाली सिलाई यानी कि हेम इसमें कर लेना है इस तरह से। ये देखिए अब हम दूसरी तरफ के नेक को भी सेम प्रोसेस से यहाँ पे स्टिच कर लेंगे उड़े पट्टियों से। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने दूसरे पट्टी को भी इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब हम बैक वाले पल्ले को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। दोनों पल्ला हमारा सीधा अंदर की तरफ रहेगा और उल्टा बाहर की तरफ। इस तरह से हमने सेट करके यहाँ पे शोल्डर के यहाँ पे सबसे पहले स्टिच लगा देंगे दोनों पल। यहाँ पे ये देखिए फ्रंट वाले दूसरे पल्ले को भी इस तरह से रख देना है और इसे पट्टी को इस तरह से पलट के हमने शोल्डर का यहाँ पे स्टिच लगा देना है इस तरह से। तो इसे जब पलटेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए अब हम यहाँ पे जो फ्रंट वाले पल्ले हैं ये इधर उधर बहुत भागते हैं तो इसमें हमने इस तरह से सेट करके पिन से इसे अटैच कर लेंगे। ये देखिए पूरे में हम पिन लगा के हमने यहाँ पे स्टिच यहाँ पे लगा देना है। ये देखिए पिन ना हो तो आप एक रफ स्टिच से भी इसे अटैच कर ले ताकि बॉडी सिलने में आपको आसानी होगी। अब हम इसे पलट देंगे पीछे की तरफ। ये देखिए और हमारा जो फैब्रिक है ब्लाउज का वो सीधा रहेगा। अब पट्टी हम इस तरह से रख देंगे उल्टा करके और इस तरह से नीचे जो हमने हुक हेमिंग के लिए जो एक्स्ट्रा हमने मार्जिन लिया ये वो पट्टी है जो इस तरह से हमने इसे अटैच कर लिया है और इसे भी नीचे से फिनिशिंग कर लेंगे इस तरह से ताकि जब हम इसमें तुरपाई करें तो ये बहुत आसानी से हमारा तुरपाई हो जाए। इसमें हम बाद में तुरपाई करेंगे तो हमने इसे इस तरह से फोल्ड करके बाद में इसमें हाथ की सिलाई लगा देनी है क्योंकि ब्लाउज में तो हाथ की सिलाई ही अच्छी लगती है। तो इसे यहाँ पे हमने रफ स्टिच से इसे इस तरह से फोल्ड करके हमने साइड में सिलाई लगा के अटैच कर देना ताकि ये बाहर की तरफ बॉडी सिलने के टाइम इधर उधर नहीं हो। अब फ्रंट वाले पल्ले में भी हमने इस तरह से ये देखिए एक्स्ट्रा हल्का बाहर की तरफ निकाल के इसे फोल्ड करके हमने फ्रंट में भी इस तरह से पट्टियाँ ऐड कर लेनी है हेमिंग वाली पट्टी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक हो और मेन फैब्रिक में तो आप ना इन पट्टियों की जगह आप उसी में 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा ले लें और बहुत आसानी से आपका वहाँ पे हेमिंग के लिए फोल्ड के लिए मार्जिन हो जाएगा। तो ये देखिए हमने फ्रंट में भी इस तरह से लगा लिया है। अब हमने निशान जो है बॉडी का दोनों तरफ लगा लिया है और फ्रंट और बैक को इस तरह से आपस में रख देंगे। ये देखिए हमने इस तरह से रख देना है और यहाँ पे बॉडी का जो है फिटिंग वाली निशान उसको हम स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो हमने इस तरह से यहाँ पे ये ना फैब्रिक बहुत स्लीपी है तो हमें बहुत अच्छे से इसे सेट करते हुए बॉडी को सिल देना है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह फिटिंग के निशान पे ही बिल्कुल इसे सेट करते हुए हमें स्टिच कर देना है इस तरह से। इसे डबल सिलाई लगा के हम पक्का कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे ये देखिए ब्लाउज हमारी लगभग ऑलमोस्ट बनके रेडी हो गई है। बस इसमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो स्लीव्स हमने यहाँ पे इस तरह से
डबल फोल्ड करके रखना है। और जो हमारी जितनी मोहरी है पहले उसकी हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये देखिए 7 इंच का मोहरी हमने निशान लगाया है। और आर्म होल का जो हमने निशान इस तरह से ब्लाउज से हम ले लेंगे फाइनल निशान। ये देखिए इस तरह से आप नाप के निशान लगाएंगे तो आपका परफेक्ट जो है आर्म होल और स्लीव्स की जो आर्म होल है दोनों अच्छे से बैठ जाएगा, कम और ज्यादा नहीं होगा। तो हमने दोनों स्लीव्स की फिटिंग को इस तरह से सिल देना है। ये देखिए और हम स्लीव्स को सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब हम ब्लाउज को यहाँ पे लेंगे और उसे उल्टा करके रखेंगे। और यहाँ पे जो डीप वाला कट है स्लीव्स में और फ्रंट वाला डीप वो आपस में मिलनी चाहिए इस तरह से। और इस तरह से हम अंदर की तरफ इसे घुसा देंगे सीधा ही स्लीव्स को। और ये देखिए पूरे में इस तरह से सेट कर लेंगे। और यहाँ पे साइड वाली जो मार्जिन है उसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और आपस में सिलाई को मिलाते हुए हमने राउंड स्टिच लगा के स्लीव्स को अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरह से इसे हम अच्छे से सेट करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही है और चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी जरूर दबा ले ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो ये देखिए हमने यहाँ पे स्लीव्स को राउंड अटैच कर लिया है इस तरह से। अब हम सेम प्रोसेस के साथ दूसरी तरफ भी स्लीव्स को हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे स्लीव्स जो है यहाँ पे अटैच हो चुका है। अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह मेन जो बॉडी वाली ब्लाउज है उसको हम यहाँ पे सीधा उल्टा करके रखेंगे और स्लीव्स को हम यहाँ पे सीधा करके अंदर की तरफ इसे घुसा देंगे। और जो इसके मार्जिन है इस तरह से हमने फोल्ड कर देना है और इसे भी हमने राउंड अटैच कर देना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है। अब हम इसकी जो यहाँ पे फिनिशिंग जो भी है वो हाथ की होगी। इसमें हुक बटन पट्टी सारे लगा के और हेमिंग करके हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं कि ये बनकर कैसा रेडी हुआ है। तो चलिए ये रहा हमारा इसका फाइनल लुक। ये देखिए हमने इसमें तुरपाई करवा लिया है और बटन हुक भी यहाँ पे ये देखिए कांच और बटन भी हमने यहाँ पे लगवा लिया है हुक वाली। ये देखिए और सभी में हमने तुरपाई भी करवा लिया है। तो फ्रेंड्स आपको ये ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और इसका जो बैक डिजाइन है इसकी जो वीडियो है हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, वहां से आप इसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।